शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन में आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, अब न्यूज रील्स देखेंगे। महज 1 मिनट में खबर की पूरी ABCD आप समझ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी मच गई तो छत्तीसगढ़ में एक शख्स को पत्थर से कुचलने का लाइव वीडियो हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। साथ ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर के टॉप वायरल वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की खौफनाक खबर आपको दिखाते हैं, जब 2 भतीजों ने अपने चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। शख्स की हत्या का लाइव वीडियो दिखाते हैं, जब भतीजों ने पहले अपने चाचा को पीटा, नीचे गिराया और सिर पर पत्थर पटक दिया। इतना ही नहीं, दोनों नीचे गिर पड़े और नीचे पड़े हुए चाचा के शरीर को रौंदते रहे और मौके पर मौजूद लोग पूरी वारदात का बस वीडियो बनाते रहे, तमाशबीन बने रहे और किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। आपको ये बता दें कि 67 साल के मृतक छत्तीसगढ़ के तनौद गांव में जमीन का सीमांकन करवाने आए थे। वो पटवारी के ऑफिस में बैठे हुए थे। पामगढ़ रेवेन्यू इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ऑफिस में सीमांकन की तैयारी कर रहे थे और तभी दोनों आरोपी मौके पर पहुंचे और इस दौरान चाचा और भतीजे में विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने चाचा की हत्या कर दी। और छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में हुए इस हत्याकांड के बाद खौफ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक परिवार में जमीन को लेकर के विवाद पहले से ही चल रहा था, जो इस वारदात का रूप ले लिया। हत्या के बाद दोनों ही आरोपी भतीजे फरार होने की फिराक में थे, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिन दहाड़े शूटआउट की वारदात से सनसनी फैल गई है। वारदात सुल्तानपुर इलाके की है, जब 2 शूटर्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों मौके पर पहुंचे और फायरिंग करने लगे। गोली की आवाज को सुनकर इलाके में लोग थर्रा उठे। ये पूरी वारदात पास में ही लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब आपको बताएं कि आउटर दिल्ली के सुल्तानपुरी में फायरिंग की ये वारदात उस वक्त हुई जब सन्नाटा पसरा हुआ था। बाइक पर सवार शूटर्स आए और इलाके में फाइनेंसर्स के दफ्तर के बाहर जमकर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों शूटर्स हेलमेट पहने हुए थे। दोनों शूटर्स ने पहले फाइनेंसर सुशील कुमार को आवाज लगाई। जब वो बाहर नहीं निकले तो दोनों शूटर्स फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। और गोली किसने चलाई ये भी हम आपको बताएंगे, जिसमें दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में इस फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले कौन है, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। फाइनेंसर सुशील कुमार को भी नहीं पता कि शूटर्स थे कौन और वो क्यों उनके दफ्तर के बाहर आवाज लगा रहे थे, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि कुछ दिन पहले जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर काला जठेरी नाम के से धमकी उन्हें मिली थी और इसमें 50 लाख रुपए मांगे गए थे और इसी काला जठेरी के ठिकाने पर कुछ दिन पहले ही NIA ने रेड भी की थी। दिल्ली के सुल्तानपुरी में फायरिंग की वारदात को सुलझाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि CCTV में दिख रहा है कि दोनों शूटर्स हेलमेट पहने हुए हैं। हालांकि पीड़ित सुशील कुमार के बयान को आधार बनाकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही CCTV फुटेज के जरिए भी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स का एक वीडियो इन दिनों धमाल मचा रहा है। इस वीडियो में बिल गेट्स रोटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ अमेरिकन शेफ इथन बेनार्थ भी हैं। दोनों के बीच बातें हो रही हैं और बिल गेट्स आटा गूंथ रहे हैं। कुछ देर बाद गेट्स ने आखिरकार टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना दी। गेट्स का यह वीडियो इथन बेनार्थ ने ही शेयर किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स का एक वीडियो इन दिनों धमाल मचा रहा है और इस वीडियो में बिल गेट्स रोटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ अमेरिकन शेफ इथन बेनार्थ भी हैं और दोनों के बीच बात हो रही है और बिल गेट्स आटा गूंथ रहे हैं। कुछ देर बाद गेट्स ने आखिरी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना ही दी और गेट्स का ये जो वीडियो है वो शेयर कर दिया गया सोशल मीडिया। बैलगाड़ियां तो आपने बहुत देखी होंगी, हो सकता है उनकी सवारी भी आपने की हो, लेकिन शायद आपने ही कभी बकरी गाड़ी देखी हो। मगर सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल हो रहा है, जो 2 बकरियों, साइकिल के पहियों और लकड़ी से बनी एक छोटी सी गाड़ी पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखकर लोग हैरान हैं, तो कुछ लोगों ने इसे बकरियों पर अत्याचार भी बताया है। वॉशरूम में लगे हैंड ड्रायर यानी हाथ सुखाने वाली मशीन से आपने भी हाथ सुखाए होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो सबको चौंका रहा है। वॉशरूम में अंदर एक युवक का जो दिख रहा है वो हैंड ड्रायर से बाल सेट करने में बिजी है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक हैंड ड्रायर के नीचे बैठा है और कंघी की मदद से अपने हेयर स्टाइल को सेट कर रहा है।
जय जय शिव शंकर गाने पर धमाके डांस करता हुआ ये युवक पाकिस्तानी है। वायरल हो रहे वीडियो में काले रंग के कुर्ते पैजामे में लड़का जबरदस्त डांस कर रहा है। बैकग्राउंड में वॉर फिल्म का गाना जय जय शिव शंकर चल रहा है और वीडियो कैप्शन के मुताबिक शादी अमेरिका में हो रही है, जहां पर पाकिस्तानी लड़के ने धमाकेदार डांस में घर वाले और मेहमानों को अपना मुरीद बना डाला। लग्जरी कार या बग्घी से दूल्हों को आते हुए तो आपने हमेशा देखा होगा, मगर ये दूल्हे राजा अलग ही अंदाज में बारात लेकर के दुल्हनिया लेने पहुंचे। बुलडोजर पर सवार होकर दूल्हा अपने परिवार के साथ बड़ी शान से निकल पड़ा। गुजरात के नवसारी जिले के कलियारी गांव में आदिवासी धोडिया समाज के केयूर पटेल ने अपनी बारात बुलडोजर पर निकालकर सबको हैरान कर दिया। बात अगली खबर की करते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब जम्मू के डोडा में भारी संकट आ खड़ा हुआ है। डोडा जिले के 21 घरों में दरारें आ गई हैं। 2 दिन पहले मकानों में दरारें आना शुरू हो गई थी, लेकिन एक हिमस्खलन के बाद हालात बिगड़ने लगे। गांव में कुल 21 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस संकट के बाद इलाके के लोग खौफजदा हैं। जम्मू के डोडा में घरों में दरार आने के बाद से प्रशासन के भी हाथ पांव फूल चुके हैं और हालात पर उनकी नजर बनी हुई है। मौके पर चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स और नेशनल हाईवे प्राधिकरण के शास्त्रियों ने भी मौके का जायजा लिया है। हालांकि उन्होंने जोशीमठ जैसे हालात से साफ इनकार कर दिया और ये कहा कि भूस्खलन की वजह से ये दिक्कत आ रही है। जम्मू के डोडा जिले में घरों में दरारें आने के बाद प्रशासन के लिए लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। करीब 20 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि अस्थायी जगह पर शिफ्ट किए गए लोगों में से कुछ लोग अपने पैतृक घर लौट आए हैं। पीड़ित लोगों ने सरकार और प्रशासन से बेहतर पुनर्वास की मांग भी की है। अब आपको बताते हैं कि समाधान कैसे निकलेगा। जम्मू को डोडा में करीब आधी रात को 50 से 60 घरों में उस वक्त दहशत फैल गई जब गांव के नीचे एक बड़े भूस्खलन की वजह से कुछ घर गिर गए। सड़कों के निर्माण में मशीनरी के इस्तेमाल के साथ साथ पानी के रिसाव सहित अलग अलग वजहों से घरों में क्रैक्स आ रहे हैं। 19 परिवारों के 117 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इनमें पुलिसकर्मी, सैन्य कर्मी, मजदूर और पूर्व सैन्य कर्मियों के परिवार भी सदस्य हैं। एनआईए को एक ईमेल मिलने से हड़कंप मच चुका है। एजेंसी के मुताबिक जिसने भी ये मेल किया है उसने मुंबई में आतंकी हमले करने की धमकी दी है। एनआईए को आतंकी हमले की धमकी वाले मेल मिलने के बाद से मुंबई पुलिस फुल ऑन अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इसके बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई ऐसे शहर हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस शख्स ने ये ईमेल भेजा उसने दावा किया है कि वो खुद तालिबानी है। उसने कहा कि मुंबई में आतंकी हमला हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ईमेल मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इसके साथ ही ईमेल किसने भेजा इसका पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि जल्दी मामले को सुलझाया जा सके। इससे पहले जनवरी में भी मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल पर आतंकी हमले की धमकी भरी कॉल आई थी। फोन करने वाले शख्स ने स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, लेकिन जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। जबकि अक्टूबर 2022 में पुलिस को आई कॉल में मुंबई के अंधेरी स्थित इंफिनिटी मॉल, पीवीआर मॉल, जुहू, सराहा होटल, एयरपोर्ट पर बम लगे होने की जानकारी भी मिली थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हथियार, गोला बारूद समेत कई ऐसे घातक सामान हैं जिसका बड़ा जखीरा बरामद कर लिया है। सुरक्षा बलों को ये जो सफलता है वो मीरहमा गांव में तलाशी अभियान के दौरान मिली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं और उनका मॉड्यूल चला रहे हैं। जम्मू में आतंकी घटना और टारगेट किलिंग को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की है। राहुल ने अपनी चिट्ठी में घाटी में विस्थापित लोगों की तकलीफ को प्रधानमंत्री के सामने उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मिलकर अपनी परेशानी साझा की है। नवी मुंबई के तुर्भे में डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लगी, जहां आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग शुक्रवार रात करीब 7:30 बजे लगी थी। इस घटना में हालांकि कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। आग लगने के बारे में जब जानकारी ठीक से नहीं मिल पाई थी, लिहाजा इसके अब जांच किए जाने की बात कही जा रही है। असम में बाल विवाह के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार को अवैध करार दी गई। इस तरह की शादियां करवाने वाले हिंदू पुजारी और मुस्लिम मौलानाओं समेत 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। असम पुलिस के मुताबिक उनके पास इस पूरे मामले में 8000 आरोपियों की लिस्ट है, लिहाजा गिरफ्तारी का अभियान अभी भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हुए। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। नाराज लोगों ने बुलडोजर को भी निशाना बनाया और एक बुलडोजर को काफी नुकसान पहुंचाया। प्रशासन की टीम छितरखेड़ी गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने गई थी। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
हिमाचल के भरमौर में होली तहसील को जोड़ने वाला पुल अचानक टूटकर नाले में जा गिरा, जहां पुल टूटने की वजह से कुठेड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 2 डंपर क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को पावर प्रोजेक्ट का सामान लेकर जा रहे 2 डंपर पुल समेत नाले में गिर गए थे। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हो गए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक युवक स्कूटी समेत नदी में जा गिरा। दरअसल ये पूरा युवक यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के चालान से बचने के लिए भाग रहा था और इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो स्कूटी समेत नदी में गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में युवक की जान नहीं गई। मौके पर मौजूद कुछ मजदूरों ने इस युवक को वक्त रहते नदी से बाहर निकाला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से अल्लाहू अकबर के नारे गूंजे। छात्रों ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। एएमयू के छात्रों ने यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। बाद में छात्रों ने प्रॉक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल एएमयू में गणतंत्र दिवस पर भारत माता की जय के बाद धार्मिक नारेबाजी की गई थी। छात्रों ने ये नारे एनसीसी कैडेट्स की ड्रेस में लगाए थे, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया था और मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसी घटना घटी हो। एएमयू में प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि धार्मिक नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ और वीडियो वायरल हुए जिसमें हिंदू समुदाय के छात्र नारा लगा रहे थे। छात्रों का ये भी कहना है कि धार्मिक नारेबाजी दोनों तरफ से हुई थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पक्ष पर कार्रवाई की गई है, जबकि दूसरे छात्रों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। एक दिन पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर लगाने की खबर आई थी, जिसमें अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में यूनिवर्सिटी की दीवारों पर विवादित डॉक्यूमेंट्री का समर्थन किया था। पोस्टर में क्यूआर कोड डालकर उसे देखने की अपील की गई थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने इस पोस्टर को हटवा दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड स्ट्रीट पर पानी की एक पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने आसपास से गुजरने वाले लोगों को डरा दिया। पानी की चपेट में आने से एक घर की छत गिर गई। घर में फंसी महिला को फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। पाइपलाइन सही करने गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा। पेशावर में हुए बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान की सियासत भी गर्मा गई है। शहबाज शरीफ सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। इमरान खान के समर्थक ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन किया और आत्मघाती हमले को लेकर आक्रोश जताया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पेशावर पुलिस के समर्थन में नारे भी लगाए और सफेद झंडे लहरा करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अमेरिका के टेक्सास में कड़ाके की ठंड से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। अचानक गिरे पारे के बाद डलास शहर की सड़कों पर फिसलन हो गई, जिससे गाड़ियां चलाने में दिक्कत हुई। बढ़ती हुई ठंड की वजह से पूर्वी टेक्सास में एक बार फिर से स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। डॉलर के मुकाबले दिनार की गिरती कीमत को लेकर इराक की आवाम में गुस्सा काफी बढ़ चुका है। इसीलिए राजधानी बगदाद में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने तहरीर स्क्वायर में रैली निकाली और सरकार से इराकी दिनार को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर युवा शामिल रहे। लोगों के आक्रोश के बाद इराक सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती है कि आखिर वो दिनार के कीमत को कैसे बढ़ाए। स्लोवेनिया में सोबोर शहर के पास एक बस पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो चुके हैं। इस पूरे हादसे का शिकार लोग रोमानिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रोमानिया विदेश मंत्रालय के मुताबिक बस में सवार सभी 32 लोग इटली जा रहे थे और हादसे के बाद राहत बचाव का काम तेज किया गया और घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। स्लोवेनिया के अधिकारियों ने हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया। हरियाणा के करनाल में खनन माफिया ने डीएसपी को कुचलने की कोशिश की। घरौंडा में अवैध खनन की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम छापेमारी करने पहुंची, जिसे देखकर माफिया मौके से फरार हो गए। इस दौरान रेत से भरे डंपर को डीएसपी मनोज कुमार ने रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने उन पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की। प्रशासन ने एक जेसीबी और 2 बाइक जब्त की हैं। चलिए बात बिहार के क्राइम कुंडली की करते हैं, जहां बिहार में 5 साल की एक बच्ची से हैवानियत करने का मामला सामने आया है। वारदात सासाराम के शिव सागर इलाके की बताई जा रही है। बच्ची से रेप का आरोप मकान मालिक के 19 साल के एक बेटे मुस्लिम फारूकी पर लगाए। बताया जा रहा है कि बच्ची को अकेला पाकर फारूकी ने हैवानियत की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया। हैदराबाद में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 12 लाख रुपए कैश और 4 सेलफोन भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस और टास्क फोर्स की टीम ने साझा ऑपरेशन चला करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सट्टेबाजी गिरोह के 7 और लोग फरार हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटर स्टेट हथियार तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 48 पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाशों को हथियार सप्लाई करते थे। पुलिस गिरोह में शामिल दूसरे लोगों की भी तलाश कर रही है। ओडिशा के बालनगीर में एसटीएफ ने 31 लाख रुपए से ज्यादा की नकली करेंसी जब्त की है। नकली नोटों के कारोबार की जानकारी मिलने पर एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस की मदद से टिटलागढ़ बस स्टैंड पार्क के मेन गेट के पास एक आरोपी से नकली नोट जब्त किए। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। स्पेशल ऑपरेशन के तहत एसटीएफ अब तक 78 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोटों को जब्त कर चुका है। अडानी ग्रुप पर आए भारी संकट के बीच 4 कंपनियों के शेयर संभाले हैं। अडानी पोर्ट्स के शेयर में 8% का उछाल आया है, जबकि अडानी एंटरप्राइज और पोर्ट समेत ग्रुप की 4 कंपनियों के शेयर शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुए हैं। इससे पहले पिछले 6 दिन से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में तेजी से गिरावट आई। अडानी ग्रुप के शेयर में गिरावट पर वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट से शेयर बाजार में मची आपाधापी आर्थिक नजरिए से चाय के प्याले में उठा तूफान भर है। चाय के प्याले में उठा तूफान एक मुहावरा है, जिसका मतलब है कि इसे मामले को लेकर गुस्सा और चिंता करना बहुत जरूरी नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे अडानी के मामले पर सियासत हो रही है। कांग्रेस पार्टी अडानी ग्रुप पर संसद में लगातार चर्चा कराने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता शशि थरूर ने आरोप लगाया कि सरकार अडानी समूह से जुड़े मामले पर संसद में चर्चा कराने से बच रही है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनके लिए शर्मिंदगी की वजह यह बन सकता है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने अडानी ग्रुप की 8 कंपनीज के लिए पॉजिटिव रेटिंग जारी की है। कहा है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट का असर शॉर्ट टर्म ही रहेगा। तो संकट में फंसे अडानी ग्रुप को बैंक के कर्ज को लेकर के चिंता के बीच आरबीआई का बड़ा बयान आया है। आरबीआई ने यह कहा है कि भारतीय बैंकों की स्थिति मजबूत बनी हुई है और हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। अडानी ग्रुप को लेकर के एसबीआई चेयरमैन ने यह भी कहा कि अडानी ग्रुप को 27,000 करोड़ का लोन दिया है और कोई चुनौती नहीं है। अडानी ग्रुप का एक्सपोजर 0.88% है और शेयर के बदले लोन नहीं दिया गया।